नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अमर नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा शकुंतला की विदाई हो रही है। तपोवन में स्थित प्राणी जो हैं, पशु पक्षी जो हैं, सभी उनकी विदाई से पीड़ित हैं, दुखी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पीले पत्ते छोड़ती हुई जो लताएं हैं अपने अश्रुओं को प्रवाहित कर रही हैं। आगे देखिए। काश्यपः संकल्पितं प्रथमम् एव मया तवार्थे भर्तारम् आत्मसदृशं सुकृते गता त्वम् आम्रेण संसृतवती नवमालिका इयम् अस्याम् अहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः इति पंथानं प्रतिपद्यस्व। मया तवार्थे, मया अर्थात मेरे द्वारा। महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए या तुम्हारे कल्याण हेतु प्रथमम एव संकल्पितम पूर्व में ही संकल्प किया गया था कि किसी योग्य वर के साथ तुम्हारा विवाह संपादित करूं। आत्मसदृशम स्वयं के समान, भर्तारम स्वामी को अथवा पति को, त्वम सुकृते गता तुम अपने पुण्यों के प्रताप से प्राप्त हुई हैं या हो चुकी हैं। इयम नवमालिका, और यह नवमालिका आम्रेण संसृतवती, आम से आश्रय को प्राप्त हो गई है। संप्रति इस समय अहम अस्याम त्वयि च वीतचिन्तः, मैं तुम्हारे प्रति और इस नवमल्लिका के प्रति वीतचिन्तः निश्चिंत हो गया हूँ अथवा चिंता से रहित हो गया हूँ। बच्चों, आप सब जानते हैं कि कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए ये चाहता है कि उसे अच्छा वर प्राप्त हो और अच्छा उसका जीवन चले। तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यद्यपि पूर्व में संकल्प किया गया था कि तुम्हें कोई सुयोग्य वर की प्राप्ति होने पर तुम्हारा विवाह संपादित कर दूं, किंतु तुम स्वयं ही अपने पुण्यों के कारण समान रूप स्वामी को प्राप्त हो गई हो, और नवमल्लिका जो है यानी लता जो है वह भी आम का वृक्ष जो है उसके आश्रय को प्राप्त हो गई है। तो महर्षि काश्यप जो हैं उनका शकुंतला और नवमल्लिका दोनों के प्रति पुत्रीवत स्नेह है। तो कह रहे कि दोनों ही अपने पुण्यों के प्रताप से सुयोग्य वर को प्राप्त हो गई हैं, इसलिए मैं दोनों के प्रति कैसा हो गया हूँ, वीतचिन्तः निश्चिंत हो गया हूँ। बच्चों, आपके ने श्लोक में देखा कि आम्रेण के स्थान पर एक दूसरा वर्ण लिखा हुआ है। ये आप सब जानते हैं कि कई बार जो आम्र का ही पर्यायवाची है। शब्द तो सारे ही श्लील होते हैं, किंतु समय के अनुसार कुछ शब्द अश्लीलता की श्रेणी में आ जाते हैं, तो उनके उच्चारण के स्थान पर उनका पर्यायवाची उच्चारण करना मैं अधिक उचित समझती हूँ। इसलिए मेरे द्वारा यहाँ आम्रेण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। एक बार इसका फिर से अर्थ देखिए। मया तवार्थे, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, प्रथमम एव संकल्पितम, पूर्व में ही संकल्प किया गया था। आत्म सदृशम हरतारम त्वम सुकृते गता, अपने सुकृते पुण्यों के द्वारा तुम अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई हो। इयम नवमल्लिका आम्रेण संसृतवती, और यह नवमल्लिका
जो है आम के आश्रय को प्राप्त हो गई है। संप्रति अहम अस्याम त्वयि च वीत चिंता, अब मैं इसकी ओर से और तुम्हारी ओर से कैसा हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ। टिप्पणियाँ देखेंगे बच्चों। आमंत्रित से विदाई लूंगी, अवैमी जानती हूँ। अब ई और अब आ ई धातु का अर्थ जानना होता है। सौंदर्या समाने उदरे शयिता इति, समान उदर धनिया सोदराद्य, सौदर्या से या प्रत्यय और विभाषा उदरे से समान को सा आदेश। समान उदर्य भी रूप बनता है जो एक पेट में रहें अर्थात सगे। सौदर्या स्नेहे तत्पुरुष समास है, सगी बहन का सा प्रेम। संकल्पितम मैंने पहले ही संकल्प किया था कि किसी सुयोग्य व्यक्ति को तुझे प्रदान करूँगा। ऐसे सोचे हुए व्यक्तियों में दुष्यंत सर्वप्रथम था। तबार्थे तब धन अर्थे के लिए अर्थ में अव्यय है। तेरे लिए सुकृतई पुण्यों के द्वारा तू अपने ही सदृश पति को प्राप्त हुई है। संस्कृतवती मेल को या मिलन को प्राप्त हुई। समधन श्रीधन तय प्रत्यय है। वीत चिंता वीता चिंता यस्य सा बहुरी समास है, चिंता रहित होना, निश्चिंत होना। यहाँ पर आम और नव मालिका में नायक नायिका का आरोप होने से समासोक्ति नामक अलंकार है। शकुंतला और नवमालिका दोनों प्रस्तुत हैं। दोनों का वीत चिंता के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता अलंकार है। अनुरूप पतियों से मिलने के कारण सम अलंकार है। दोनों का अपने पतियों से मिलना निश्चिंतता का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। आगे देखिए, शकुंतला सख्यो प्रति, दोनों सखियों से। हला एषा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेपः, इस लता को तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में मैं रख रही हूँ। धरोहर आप जानते हैं, किसी के यहाँ किसी वस्तु को रखना, गिरवी रखना, और गिरवी रखी हुई वस्तु जो है उसका बहुत अधिक हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। तो कह रहे हैं कि ये जो है जो लता है, मैं इसे तुम दोनों के हाथ क्या कर रही हूँ, गिरवी रख रही हूँ, तुम भली भांति इसकी देखभाल करोगी, ऐसी मुझे आशा है। सख्यो अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिताः, हम दोनों को किसके हाथ में छोड़ती हो। इति बाष्पम विहरता, दोनों अश्रु बहाती हैं। काश्यपः अनसूया अलम रुदित्वा, अनसूया तुम लोग मत रोइए, ननु भक्तिभ्याम एव स्त्री कर्तव्या। शकुंतला निश्चय ही तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुंतला को धैर्य बंधाएं। सर्वे परिक्रामंती, सभी चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला तात एस उटज पर्यंत चारणी गर्भमंत्रा मृगबधु यदा अनघा प्रसवः भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदित्रकं विसर्जयत्। तात कुटी के निकट विचरण करने वाली गर्भ के कारण मंथर गति, इस मृगी के सुख से संतानोत्पत्ति हो जाए तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। काश्यपः न इदं विस्मरिष्यामः, हम इसे नहीं भूलेंगे। शकुंतला गतिभंगम रूपेता, गति भंग का नाट्य करते हुए, लड़खड़ाने का नाट्य करते हुए, कौन खलु एस निवसने में सज्जते, कौन मेरे वस्त्रों को खींच रहा है। इति परावर्तिते, ऐसा कहकर पीछे की ओर देखती हैं। काश्यपः काश्यप ऋषि वत्से पुत्री, यस्य त्वया व्रणरोपणम् इंगुदीनां तैलं न्यषच्यत मुखे कुससूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्रकृतकाः पदवीं मृगस्ते। यस्य कुससूचि विद्धे, यस्य यानी जिसके, कुससूचि विद्धे कुशाग्रों से बिंधे हुए मुख में, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रणरोपणम घावों को भरने वाली, इंगुदी नाम तैलम जो इंगुदी का अथवा हिंगोटे का जो तेल है उसको निश्चित लगाया गया था या निचोड़ा गया था। सा अयम वह यह, श्यामाक मुष्टि परिवर्धित का, श्यामा नामक धान्य की या चावल की मुट्ठियों से, परिवर्धित का पाला हुआ या बड़ा किया हुआ,
पुत्रकृत का पुत्रवत मृगहा जो हिरण है, ते पद्युम्ना जहाती तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे पीछे से कोई उनको खींच रहा है या उनके वस्त्रों को पकड़ रहा है। तो वो पीछे मुड़ करके देखती हैं कि कौन मेरी गति रोक रहा है। तो उस समय महर्षि काश्यप जो हैं वो बता रहे हैं कि हिरण जिसकी माँ बचपन में ही गुजर जाती हैं, तो और एक बार कुशा खाते हुए या कुशाग्र खाते हुए उसका मुख जो है वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। तो जो शकुंतला हैं उनके द्वारा इंगुदी के तेल के द्वारा उसका उपचार किया गया था और फिर बाद में सावा जो है या चावल जो हैं उनकी मुट्ठी भर खिलाने से उसको पाला पोसा गया था और पुत्रवत उसके प्रति स्नेह रखती थी। ऐसा जो हिरण है जो उनका पुत्र तुल्य है वह मार्ग उनका नहीं छोड़ रहा है या वह उन्हें रोकना चाह रहा है। देखिए, कोई भी हो, चाहे प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, यदि उसे स्नेह मिलता है तो वो क्या हो जाता है, अपनत्व से घिर जाता है और वह उसे अपना मानने लगता है। शकुंतला के द्वारा हिरण के प्रति मतलब पुत्रवत स्नेह दिखाया गया था उस, और हिरण जो है, मृग का बच्चा जो है वह भी उन्हें अपनी मतलब माता के समान उन्हें स्नेह दे रहा है। इसलिए जब वो जा रही हैं तो वह उनके मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। एक बार फिर से अर्थ देखिए, यसे कुछ सूच विद्धे, जिसके कुशाग्रों से विधे हुए मुखे मुख में, त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम, जो घाव है उसको विरोपणम भरने के लिए इंगुदी नाम तैलम निश्चित, इंगुदी के तेल को या हिंगोटे के तेल को निश्चित निचोड़ा गया था या लगाया गया था। सा आयाम, वह यह जो हिरण है, श्यामाक मुष्टि परिवर्तित का जो चावल के धान्य के द्वारा बड़ा किया गया था या पाला पोसा गया था। पुत्रकृत का पुत्र के समान पालित किया हुआ मृगा जो हिरण है, ते पद्युम्ना जाहती तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। एक बार टिप्पणियां देखेंगे। व्रण विरोपणम, व्रणानाम विरोपणम तत्पुरुष समास है, घावों को भरने वाला। विरोपणम वी धन रूह धन ऋच और धन ल्युट, ऋच प्रत्यय करने पर रूह को रूहु पो अन्य तरस्याम से विकल्प से पा हो जाता है, अतः रोपयति और रोहयति दोनों रूप बनते हैं। न्यसिच्यत लगाया, निधन सिच धन तय, कर्म वाच्य लंग का रूप है। यहाँ पर प्राकृत वायपी से सिच के सा को मूर्धन्य सकार मूर्धन्य शाह हुआ है। कुश कुशानाम सूची भी विद्धि तत्पुरुष समास है, कुशों के अग्रभाग से विधे हुए। विद्ध व्यध धन तय या को संप्रसारण ई हुआ है। श्यामा का नाम मुष्टि भी परिवर्तित का तत्पुरुष समास है, सावा की मुट्ठियों से पाला पोसा हुआ। श्यामाक जंगली धान होता है, उसे साबा या सवा कहते हैं। परिवर्धित में का प्रत्यय अनुकंपा अर्थ में है। पुत्रकृत कहा पुत्रवत माना गया, यह प्रयोग दो प्रकार से उचित है। कृत कहा पुत्रहा, पुत्रकृत कहा समास होने के कारण कृतक का यहाँ प्रयोग हुआ है। पुत्रहा कृतहा पुत्रकृतहा सुप सुपा से समास और स्वार्थ में कन का प्रत्यय। यहाँ पर मृग के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। देखिए, शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागनिम माम अनुसरसी, पुत्र मेरा तेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ शकुंतला का पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एव, अपने जन्म के कुछ ही समय बाद मृत माता के बिना तुम पाले पोसे गए हो। इदानीम अपि मया विरहतिम त्वाम तातश्चिंतस्यति, अब भी मुझसे वियुक्त तुमको पिताजी पालेंगे। निवर्तस्सु तावत, अतएव तुम लौट जाइए। इति रुदिति प्रस्थिता, इस तरह से रोती हुई शकुंतला जो है प्रस्थान करती हैं। श्लोक देखिए बच्चों। काश्यपः, काश्यप ऋषि
उत्पक्ष्मणो नयनयो उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया विरह अनुबंधम अस्मित न लक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती। क्या कह रहे हैं? उत्पक्ष्मणो, ऊपर उठी हुई, नयनयो, बरौनियों, अक्षणों यानी बरौनियों से युक्त नयनयो, नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम, दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम, जो अश्रु हैं उनको स्थिरतया, धैर्य के द्वारा, विरत अनुबंधम कुरु, रोकिए या धैर्य धारण कीजिए। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, जो भूमि का प्रदेश है वो कैसा है? नतोन्नत है, यानी ऊंचा नीचा है, उबड़ खाबड़ है, उसको ना देखने से, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी, जो तुम्हारे पैर हैं, खलु विस्मय भवंती, वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। शकुंतला की विदाई हो रही है और विदाई के अवसर पर अश्रु ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो शकुंतला जो हैं, जब जिनके साथ आप बचपन से रहे हैं उन सब चीज़ों को छोड़ करके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मन के भाव हैं उनको प्रकट करना या मन के भावों को के प्रकटन के लिए शब्द नहीं होते हैं। तो अश्रुओं के द्वारा वो प्रभावित हो रहा या भाव जो हैं उनके प्रकट हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो महर्षि काश्यप हैं वो उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे जो ऊपर उठी हुई बरौनिया वाले जो नेत्र हैं जिनमें अश्रु भरे हुए हैं, उन अश्रुओं को तुम क्या कीजिए? धैर्य के द्वारा रोकिए, क्योंकि अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, ऊबड़ खाबड़ ये जो पृथ्वी का भूमि भाग है या ऊंची नीची जो पृथ्वी है उसमें तुम्हारे जो पैर हैं वो क्या हो रहे हैं? विस्मय भवंती, लड़खड़ा रहे हैं। उत्पक्ष्मणो नयनयो, ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नयनयो, नेत्रों की, उपरुद्ध वृत्तिम, दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम, जो अश्रु हैं उनको स्थिरतया, धैर्य के द्वारा रोकिए, व्रत अनुबंधम कुरु, रोकिए, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि ऊंची नीची भूमि को ना देखने से, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानि खलु विस्मय भवंती, जो तुम्हारे मार्ग हैं वस्तुतः क्या कर रहे हैं? लड़खड़ा रहे हैं। टिप्पणियां देखेंगे। सहवास, साथ छोड़ने वाली, सहवासम परित्यजतीति, सहवास धन परिधन त्यज धन धनुड़ ताम, साधुकारी अर्थ में संप्रचानुल घिनुड़ प्रत्यय, सहवास, सहवासा, सुपसुपा समास, साथ रहना। अचिर, अचिरम प्रसूता तया कर्मधारय, जन्म देने के बाद शीघ्र ही मृत। उत्पक्ष्मणो, उद्गतानि पक्ष्मणानि, ययो तयो बहुव्रीहि समास है, ऊपर को उठी हुई बरौनी से युक्त। उपरुद्ध, उपरुद्धावृत्ति येन तम, बहुव्रीहि समास, नेत्रों की दर्शन शक्ति को रोकने वाले, वृत्ति व्यापार, यहाँ पर दर्शन व्यापार या दर्शन शक्ति। विरत अनुबंध, विरतः अनुबंध यशतम, बहुव्रीहि समास, जिसका प्रभाव रुक गया है ऐसा। विरत, विधन रम धन तय। अलक्षित, अलक्षितः नतः उन्नता भूम्या भागा यस्मिन तस्मिन, बहुव्रीहि समास है, जिसका ऊंचा नीचा भाग नहीं देखा है ऐसे मार्ग में। विस्मय भवंती, ऊंचे नीचे पड़ रहे हैं अर्थात लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ पर ची प्रत्यय है, यहाँ पर आंसू रोकने में स्थिरता कारण है, अतः पदगत काव्यलिंग अलंकार है। उत्तरार्ध आंसू रोकने में कारण बताया गया है, अतः वाक्यगत काव्यलिंग अलंकार है। सारंगरवः भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो गंतव्य इति श्रूयते, प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन उचित होता है ऐसा माना जाता है। तद इदम सरस्तीरम, यह सरोवर का तट है। अत्र संदिश्य निर्गंतुम अर्हति, यहाँ संदेश देकर के आप लौट जाइए। काश्यपः, काश्यप, तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छायाम आश्रयामः, तो इस पीपल के वृक्ष की छाया में हम बैठ जाते हैं। सर्वे परिक्रमः स्थिता, सभी लोग घूमकर खड़े हो जाते हैं। काश्यपः, काश्यप ऋषि, आत्मगतम, स्वयं के मन में, किम नु खलु तत्र भवतो
दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम, हम माननीय दुष्यंत को क्या संदेश भेजें जो उचित हो। इति चिंत्यति, विचार में मग्न होते हैं। शकुंतला जनांतिकम, हाथ की ओट से। हलापस्य, सखी देखो। नलिनीपत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरटति दुष्करम अहम करोमि इति। सखी इधर देखो, कमल के पत्ते की ओट में बैठे हुए भी सहचर या चकवा को न देख सकने के कारण व्याकुल या चकवी चिल्ला रही है, दुष्कर कार्य कर रही है। शेष अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए धन्यवाद।